जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस की क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है संगीत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके पीवाईक्यू है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्या है, ये पीवाईक्यू है। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्लाइड वादक, गायक और संगीतकार के रूप में 2019 में प्लैनेट सिम्फनी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत की थी? तो इनका नाम था नरसिम्हन रवि किरण। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भजन सोपरी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है संतूर से। किससे जुड़ा है? संतूर से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की माधुरी वरथावला एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। ठीक है, तो कौन थी? तो ये कहाँ की थी? तो ये उत्तराखंड की थी। कहाँ की थी? सम्मानित उत्तराखंड की माधुरी बर्थवाला एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। कहाँ की थी? उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की है। और इन्हें 2022 में, ठीक है, एक तरीके से हम कहें पद्म श्री मिला था। क्या मिला था? पद्म श्री मिला था। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स के इस संस्थापक और निर्देशक थे जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत, कठपुतली में प्रशिक्षित कराता है? ठीक है, तो मार्लिन साराभाई। ठीक है, मार्लिन साराभाई। ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वे इज़राइल फिलहाल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे। ठीक है, तो कौन थे? जुबीन मेहता। ठीक है, जुबीन मेहता। ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा, राइट होगा, जुबीन मेहता। मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक है। किसके वादक है? गिटार के, तबला के, बांसुरी के। तो किसके हैं? सारंगी के। किसके हैं? सारंगी के। ठीक है, मुराद अली एक प्रसिद्ध सारंगी के क्या है, वादक है। और ये मुरादाबाद से है। ठीक है, या मुरादाबाद घराने से हम कह सकते हैं इनका ताल्लुकात है। मुंबई में वृंदावन गुरुकुल, भुवनेश्वर में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो है हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला के लिए। किसके लिए? तबला के लिए। संदीप दास। क्या नाम है? संदीप दास। ठीक है, ये एक भारतीय तबला वादक है। इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फिलोशिप प्रदान की गई है? तो कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए की गई है। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? अगर हम बात करें तबला उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है, तो उस्ताद अहमद अली खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। ठीक है, अनंत आर कृष्णा एक प्रसिद्ध वादक है। किसके हैं? सितार के हैं, संतूर के, बांसुरी के हैं, या मृदंगम के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, मृदंगम। ठीक है, मृदंगम। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत का एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, किधर का है? दक्षिण भारत। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा सबीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इनका संबंध है तबला से। तीनों चारों का संबंध किससे है? तबला से। किससे है? तबला। आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। ठीक है, यू श्रीनिवास को किस वाद्य यंत्र से संबंध है? अगर हम बात करें यू श्रीनिवास का किस वाद्य यंत्र से संबंध है, तो इनका संबंध है मैंडोलिन। मैंडोलिन से संबंध है। किसका संबंध है इसका? मैंडोलिन। ठीक है, इनका संबंध है मैंडोलिन से। क्या है इनका
संबंध है। पंडित अजय चक्रवर्ती, जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, घराने के एक अनुभवी गायक हैं। किस घराने के हैं? तो पटियाला के हैं। किस घराने के हैं? तो ये पटियाला के हैं। कहाँ के हैं? पटियाला के हैं। निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड में अभिनय कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? ठीक, किसने? तो डी.एम. बाल मुरली कृष्ण। ठीक है, डी.एम. बाल मुरली कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। मधु मासुरी हंसमुख राज्य के गायक, गीतकार और कार्यकर्ता हैं। कौन है? कहाँ के हैं? तो ये झारखंड के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? झारखंड के। मधु मंसूरी। ठीक है, मधु मंसूरी हंसमुख। फयाजन फयाज खान, लतफत हुसैन खान, दिनकर कैकईन निम्नलिखित में से किस घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो ये आगरा के हैं। किसके हैं? आगरा। आगरा इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निवासी और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले गुलफाम अहमद सरोद के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, तो ये है अफगानी रबा। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अफगानी रबा। ठीक है, ओके। वाद्य यंत्र और उससे जुड़े कलाकारों के सही संयोजन की पहचान कीजिए। यहाँ पर कह रहा वाद्य यंत्र और उससे जुड़े कलाकारों के सही संयोजन की पहचान कीजिए। ठीक है, अकबर अली खान तबला बजाते नहीं बजाते? बिस्मिल्लाह खान बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, नहीं बजाते। जाकिर हुसैन सरोद नहीं बजाते। ठीक है, शिव कुमार शर्मा संतूर, तो ये संतूर बजाते। ठीक है, अगर हम बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो वो शहनाई बजाते। क्या बनाते हैं? शहनाई बजाते। ठीक है, ठीक है, तो शिव कुमार शर्मा संतूर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूर्णमासी जानी एक आदिवासी गायिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सामाजिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने वाले हजारों गाने में गाए हैं। किस भाषा में या किस चीज में गाए हैं? तो उड़िया में गाए हैं। किस में गाए हैं? उड़िया में गाए हैं। किस में गाए हैं? उड़िया में। ठीक है, ठीक है, उड़िया में गाए हैं। ठीक है, उड़ीसा की एक आदिवासी गायिका है और सामाजिक कार्यकर्ता है ये। ठीक है, कहाँ की है? उड़ीसा की है। ठीक है, और इनको 2021 में, याद रखना, 2021 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण से सम्मानित और लखनऊ के कलका बिंदा दीन घराने के मशाल वाहक हैं? ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या है? इसका राइट है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदा दीन, ठीक है, घराने के मसाल वाहक है। ठीक है, मसाल वाहक याद रखना। ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? अगर हम बात करें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान की, तो इनका निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध था? तो इनका संबंध था पटियाले घराने से। किसका था संबंध? था पटियाला घराना। इनका संबंध था पटियाला घराना से। क्या था इनका संबंध? था। निम्नलिखित में से कौन एक सुविख्यात पियानो वादक और शिवलंग चैम्बर केवार के संस्थापक थे? तो कौन थे? नील निंगो कीनी रही। ठीक है, री। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? अगर हम बात करें शहनाई वादक की, तो बिस्मिल्लाह खां क्या है? ये शहनाई वादक है। ठीक है, एन रमनी ये शहनाई वादक नहीं है। ये भी है, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है?
बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, शहनाई वादक नहीं है। ठीक है, ये शहनाई वादक नहीं है, ये बांसुरी वादक है। कैसे है, ये बांसुरी वादक है। कैसे है, बांसुरी वादक है। कैसे है, बांसुरी वादक। केवी प्रसाद, एस वी राजराव, उमालपुरम शिवरमन, पालघाट मड़ी अय्यर, कर इकुड़ी आर मड़ी, पलघाट रघु निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक है। ठीक है, तो ये किसके हैं, मृदगम की, मृदगम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उस्ताद अहमद अली खान बजाने में उस्ताद थे, क्या बनाने में उस्ताद थे, तो सरोद। ठीक है, शारोद। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लल्लन फकीर निम्न में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये बाउल के लिए। बाउल के लिए कौन, लल्लन फकीर जो है बाउल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पाल घाट रघु एक प्रसिद्ध वादक थे। कैसे थे, पाल घाट राव एक प्रसिद्ध वादक थे। कैसे थे, तो मृदभंग। ठीक है, मृदगम। ठीक है, मृदगम, मृदगम, मृदगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वेस्ट मीट्स ईस्ट अमेरिकी वायलिन वादक यहूदी हीन और प्रसिद्ध भारतीय सितारा वादक का एल्बम है, तो ये किसका है, रविशंकर का है। किसका है, रविशंकर का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान का किस वाद्य यंत्र से संबंध है, तो सितार से। किसका है, सितार से संबंध है। किससे संबंध है, सितार से संबंध है। पद्म भूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से उनका संबंध था, तो कालका बिंदादीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ललिता और सरोज चिदम्बरा विख्यात गायिका है, किस चीज की है, तो कर्नाटक की है। कहाँ की है, कर्नाटक की है। कहाँ की है, कर्नाटक की। कौन, ललिता और सरोज चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरम। ठीक है, ललिता और सरोज चिदम्बरम। अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। देखो, अगर तुमको एक का नाम पता है, एक के बारे में पता है, तो तुमको कर जैसे संदीप दास है, शुरू में ही बताया, तो संदीप दास किसके थे, तबला के थे। तो यानी कि सारे किसके हो गए, सब तबला के हो गए। ठीक है, तो एक नाम पकड़ लोगे तो काम चल जाएगा। ओके, कराईकुड़ी आरमड़ी भारत के विख्यात वादक है, किस चीज के वादक है, तो ये मृदंगम। ठीक है, मृदंगम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। सारंगी से संबंधित नहीं है, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है ये वाद्य यंत्र से संबंधित इनका नहीं है। ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है वाड़ी संगीत से। किस संबंध है, वाड़ी संगीत से, वीणा संगीत से, सॉरी, वीणा संगीत से। शाकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य से जुड़े हैं। अगर हम बात करें शाकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य से जुड़े हैं, तो सारंगी। किससे जुड़े हैं, सारंगी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागलदास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं। अगर हम बात करें किसकी, तोताराम शर्मा की, तो ये तोताराम। ठीक है, पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है, तो ये थे पखावज। पखावज किसके थे, पखावज के। किसके से उनका संबंध है, पखावज से। ठीक है, पखावज। लोकप्रिय नृत्य लोकप्रिय लोक नृत्य लावाड़ी में निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ढोलक का। किसका प्रयोग किया जाता है, ढोलक का। ठीक है,
अगर हम बात करें लावाड़ी की, लावाड़ी में एक लोक नृत्य है, इसमें कि अगर हम बात करें ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस ताल वाद्य यंत्र का, तो ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ये त्योहार कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज माने जाते हैं। वह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो वो सितार से जुड़े हैं। किससे, सितार से। पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी, इनका संबंध सितार से है। क्या है, सितार से इनका संबंध है। गायिका श्याममणि देवी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से इनका संबंध है, तो उड़ीसा से संबंध है इनका। कहाँ से, उड़ीसा से। किसका संबंध है, गायिका श्याममणि देवी। ठीक है, श्याममणि देवी। उस्ताद लताफत हुसैन खान से संबंधित है। ठीक है, तो उस्ताद लताफत हुसैन खान किससे संबंधित है, किस घराने से हैं, तो आगरा के घराने से संबंधित है। आगरा घराने से। कहाँ से, आगरा घराने से। उस्ताद लताफत हुसैन खान। ठीक है, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो कर्नाटक संगीत परिवार से संबंधित नहीं है। यहाँ पर बात कर रहा है कर्नाटक परिवार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पे क्या दिख रहा, बेगम अख्तर। क्या दिख रहा, बेगम अख्तर। ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये गजल गाती थी। ठीक है, ये गजल गाती थी, ठुमरी गाती थी। ठीक है, इनका संबंध कर्नाटक से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं, अगर हम बात करें तबला वादक की, तो पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष क्या है, तबला वादक नहीं है। ये कैसे हैं, ये बांसुरी वादक। कैसे हैं, बांसुरी वादक। कैसे हैं, बांसुरी वादक। ठीक है, उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वादक के रूप में लोकप्रिय बनाया था, तो किसने बनाया था, ब्रजभूषण कबारा ने, काबरा ने। ठीक है, ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा। ठीक है, इन्होंने ही गिटार को भारतीय संगीत या शास्त्रीय संगीत में एक वादक के रूप में लोकप्रिय बनाया था। पुद्दु कुट्टाई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध वादक है। ठीक है, किस चीज के हैं, तो ये कंजीरा के हैं। किसके हैं, कंजीरा के। किसके हैं, कंजीरा के हैं। ठीक है, कंजीरा के क्या है, ये एक प्रसिद्ध वादक है। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लखा खा किस राज्य के निवासी थे, तो ये राजस्थान के निवासी थे। कहाँ के से, ये राजस्थान के निवासी थे। शिवनाथ मिश्र बनारस घराने के प्रसिद्ध वादक है और वे क्या बजाते थे, वे बजाते हैं, क्या बजाते हैं, तो वो सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक में से खान किस राज्य से थे, ठीक है, मामे खान। ठीक है, मामे खान किस राज्य से, तो ये किससे थे, राजस्थान से थे। किससे थे, राजस्थान से थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है, तो ये सभी को पता होगा, अनूप जोटला को अनूप जलोटा को कहा जाता है। अनूप जलोटा को भारत का, ठीक है, भजन सम्राट कहा जाता है। बहुत भजन कहे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे शहनाई मास्टर के रूप में जाना था, ये भी सबको पता होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो सभी को पता होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र ब्रजभूषण काबरा द्वारा बनाया जाता है, तो बजाया जाता है, सॉरी बजाया जाता है, कि बजाया जाता है, तो गिटार किस काबरा द्वारा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, गिटार बजाया जाता है। संगीतकार भजन सोपरी वादक थे। कैसे सोफरी वादक, सोफरी थे, तो ये सूफियान वादक थे। कैसे थे, सूफियान वादक थे, सोपोरी। अजीता श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, कहाँ की है, उन्हें 2022 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश की, कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पंडावनी से है। किससे है, पंडावनी से। किसका संबंध है, तीजन बाई का संबंध किससे है, पंडावनी से है।
पंडित एस बालेश भजंत्री एक कलाकार है। कैसे कलाकार हैं? तो ये कलाकार है, शहनाई कलाकार है। कौन है? शहनाई कलाकार। कौन? पंडित एस बलेश, ठीक है, भजंत्री। विख्यात खान विलायत खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सितार। किसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? सितार। सितार क्या होगा? राइट आंसर होगा। के वी प्रसाद, एम वी राजा राव दोनों निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये किससे जुड़े हुए हैं? मृदगम, ठीक है, मृदगम। मृदगम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तोताराम शर्मा एक प्रसिद्ध वादक हैं। किस चीज के प्रसिद्ध वादक हैं? तो पखावज। पखावज। पखावज के किसके हैं? पखावज के क्या है? एक प्रसिद्ध वादक है, ठीक है। ये एक बैरेल के आकार का दो मुख वाला ढोल होता है, जिसकी उत्पत्ति हम कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन एक वीणा वादक है? वीणा वादक की बात करें तो है विधन्नामल। विधन्नामल क्या है? ये एक तरीके से वीणा वादक है। प्रसिद्ध वीणा चौहान, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, के एक लोक और सूफी गायक हैं। तो किसके हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के एक लोक और सूफी गायक है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के हैं। इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नाद स्वरण वाद्य यंत्र द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। तो शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है, शेख चिन्ना मौलाना के द्वारा ये बजाया जाता है नाद स्वरण, ठीक है, नाद स्वरण, याद रखना, नाद स्वरण वाद्य यंत्र शेख चिन्ना मौलाना के द्वारा बजाया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज कथक के निम्नलिखित में से किस घराने के विश्व प्रसिद्ध नर्तक थे? तो ये कालका बिंदीन, ठीक है, बिंदादीन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी से संबंधित है। किससे संबंधित है? किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित। किससे संबंधित है? किराना घराने से क्या है ये संबंधित पंडित भीमसेन। पंडित अयोध्या प्रसाद से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? तो पखावज से जुड़े। पंडित अयोध्या प्रसाद किससे जुड़े हुए हैं? तो पखावज से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? पखावज से जुड़े हुए हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, ठीक है, किसके हैं? तो ये बांसुरी के हैं। किसके हैं? बांसुरी के। कौन? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो पखावज से किसका संबंध नहीं है? तो संबंध नहीं है, ठीक, गोपाल दास का है। पंडित किशन महाराज का संबंध पखावज से नहीं है। तो ठीक है, यही क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में बाउल संगीत प्रसिद्ध है? अगर हम बाउल संगीत की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ये क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है, बाउल, ठीक है, क्या है? बाउल। गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कटिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? अगर हम बात करें 10 काटिया, ठीक है, 10 काटिया कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उड़ीसा में। कहाँ प्रसिद्ध है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। काटिया शब्द का अर्थ होता है काटी अथवा रामतली। कर्नाटक संगीत में प्रचलित है। कर्नाटक संगीत में क्या प्रचलित है? कर्नाटक संगीत में प्रचलित है तो तमिलनाडु। कर्नाटक संगीत तमिलनाडु में क्या है? प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तमिलनाडु में प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल को निरूपित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? गजल को निरूपित करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मांड का। मांड का प्रयोग नहीं किया जाता है गजल शब्द को निरूपित करने के लिए, ठीक है। मक्ता भी होता है, मतलब भी होता है, मिसरा भी होता है, ठीक है।
लेकिन मांडा नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, गजल से संबंधित नहीं है। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? तो पीयूष पांडे। कौन है? पीयूष पांडे। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। इला अरुण अल्लाह जिलाई बाई किस राज्य की लोक गायिका हैं? तो ये है राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। कौन? इला अरुण और अल्लाह जिलाई बाई। निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों को प्रसिद्ध गायिका? अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो शारदा सिन्हा। कौन है? शारदा सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें बिहार की कोकिला कहा जाता है और इन्हें पद्मश्री मिला था 1991 में। ठीक है, और पद्म भूषण भी इनको मिला है 2018 में। विख्यात शास्त्रीय गायिका उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस विधा से संबंधित है? अगर हम बात करें किस विधा से संबंधित है, तो ध्रुपद। ध्रुपद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्रुपद से संबंधित है। बेगम अख्तर का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका मुख्य रूप से ठुमरी और गजल भी गाती थी। क्या गाती थी? गजल भी गाती थी। ठीक है, ठीक है, गजल भी गाती थी और इनका संबंध मुख्य रूप से ठुमरी से। किससे है? ठुमरी से है। किससे है? ठुमरी से है। अलवार राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अलवार राजस्थान के मेवा समुदाय की बात कर रहा, मेव समुदाय की बात कर रहा है, तो है अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा के मेवा समुदाय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। न्यावली। न्यावली राज्य की एक लोकगीत शैली है। कहाँ की? तो उत्तराखंड की है। कहाँ की है? न्यावली। ठीक है, न्यावली। ठीक है, ये उड़ीसा की एक क्या है? सॉरी, उत्तराखंड की क्या है? एक लोकगीत शैली है। पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। राजस्थान से। किसका? पंखीड़ा से। पंखीड़ा का संबंध राजस्थान से। किसका? पंखीड़ा का। ठीक है, पारंपरिक पंखीड़ा। ठीक है, ये लोकगीत है। लूटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका पारंपरिक संबंध किस राज्य से है? तो हम बात करें, इसका संबंध है राजस्थान से। किस, कहाँ से संबंध है? राजस्थान से। किसका बता रहे? लोटिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? राग की बात कर रहा है श्रृंगार। श्रृंगार कोई भी राग नहीं है। ठीक है, बाकी सारे राग है, लेकिन श्रृंगार कोई भी राग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्रसिद्ध सूफीवाद से संबंधित है? गजल है, ठुमरी, कवाली है, कवाली है या ख्याल है? ठीक है, तो कवाली। ठीक है, कवाली ये सूफीवाद से संबंधित है। किससे? सूफीवाद से। अगर हम कहें किसका संबंध है, तो कवाली का है। किसका है? कवाली का। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक थे? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, याद रखना, ये भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित करने वाले पहले गायक थे। पहले गायक थे। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रख्यात संगीतकार अरविंद परिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार से। कौन? अरविंद परिख। पंडित राम नारायण कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे पंडित राम नारायण? तो ये बजाते थे वायलिन। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। वायलिन बजाते थे। ठीक है, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? अगर हम बात करें पंडित जसराज का संबंध, ठीक है, इनका संबंध है शास्त्रीय गायन से। किसका संबंध है? कहाँ से? शास्त्रीय गायन से इनका संबंध है।
निम्नलिखित संगीतकारों में कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो अगर हम बात करें बांसुरी वादक की, कौन है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बांसुरी वादक? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनको 2000 में पद्म विभूषण मिला था और 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से, कहाँ से? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज से है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से? अगर हम बात करें किस संगीतकार का संबंध असम से है, तो भूपेन हजरिका, भूपेंद्र हजरिका। ठीक है, हजरिका का संबंध कहाँ से है? असम से है। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से। किससे जुड़े हुए? सरोद से। याद रखना, कौन? उस्ताद अली अकबर खान का संबंध सरोद से है। पालघाट मणि अय्यर निम्नलिखित में से किस यंत्र के प्रतिपादक हैं? पालघाट मणि अय्यर, याद रखना, पालघाट मणि अय्यर तो मृदंगम से, किससे संबंधित है? मृदंगम, मृदंगम, मृदंगम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो ये ठुमरी की प्रवर्तक थी। किसकी प्रवर्तक थी? ठुमरी की प्रवर्तक थी। कौन? गिरिजा देवी। कौन? गिरिजा देवी। संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अगर हम बात करें तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है हारमोनियम से। किससे है? हारमोनियम से इनका संबंध है। किसका? तुलसीदास बोरकर का संबंध है। टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित या होस्ट किया था? तो किया था, किसने किया था? तो किरण बेदी ने किया था। किरण बेदी, किरण बेदी ने किया था। तो किरण बेदी क्या होगा? राइट होगा। आपकी कचहरी। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित, सहसवान घराने से संबंधित है? सहसवान घराने से क्या है? संबंधित है। तो राशिद खान। कौन है? राशिद खान, इसका राइट होगा। राशिद खान रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध है। किसका? राशिद खान का। निम्नलिखित में से कौन वाद्य संगीत यंत्र राजस्थान में बजाया जाता है? तो भंगुल, भंगुल, सॉरी भुंगल, भुंगल बजाया जाता है। कौन बजाया जाता है? भुंगल, भुंगल। ठीक है, वाद्य संगीत यंत्र राजस्थान में बजाया जाता है। कहाँ बजाया जाता है? राजस्थान में बजाया जाता है। भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी कहा जाता है? ठीक है, तो सरस्वती को, सरस्वती को, ये तो हर किसी को पता होगा, सरस्वती को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। बेंजो किस प्रकार वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का वाद्य? बेंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये है तंतु वाद्य यंत्र। कैसा है? तंतु वाद्य यंत्र। क्या? बेंजो। बेंजो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो तंतु कह सकते हो। कैसा कह सकते हो? तंतु वाद्य यंत्र है। कैसा है? तंतु वाद्य यंत्र है। और सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र क्या है? ठीक है, ये बांसुरी। याद रखना, इससे हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, बांसुरी। ठीक है, तुयर। ठीक है, इसका संबंध क्या है? वीणा से। किसका है? वीणा से संबंध। ठीक है, ठीक है, और इसका संबंध किससे है? तबला का। ठीक है, तबला का भी कह सकते हैं और डमरू का भी कहते हैं। ठीक है, मृदंग का भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो तंबी। ठीक है, तंबी, 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 तंबी क्या है? लोक यंत्र। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा गया है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वीणा क्या बजाते हुए देखा गया है? वीणा। किसको? समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर। याद रखना, क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धा
दित्या मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इनका संबंध अगर हम बात करें किस यंत्र से जुड़े हुए हैं तो सितार। सितार क्या है इसका राइट होगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अगर हम बात करें किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध था तो इनका संबंध था तबला से। किससे संबंध था? तबला से इनका संबंध था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के साथ।